अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर 3 से रिलेटेड है। इसमें जो टॉपिक्स अभी हम कवर करेंगे वो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, और कंप्यूटर प्रोग्राम्स में की दो डिफरेंट टाइप्स हैं, इंटरेक्टिव एंड बैच प्रोग्राम्स। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, इसमें हम कौन सी सीखेंगे। तो ये काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन चूंकि अभी देखें ना, आपकी बुक के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो मैं आपके सामने आपको बता देता हूँ कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम के रिलेटेड लिखा हुआ है, ये उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है बैच प्रोग्राम और इंटरेक्टिव प्रोग्राम के रिलेटेड। फिर ये कुछ आपके इसका पार्ट जो है वो किस तरह काम कर रहा होता है, ये इसी के अंदर ये सारी चीज़ें कवर होंगी। तो आपने इस प्रोग्राम को, जो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ये जो अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ये सारा प्रोग्रामिंग के रिलेटेड है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो फिर आप उसको लेके चलेंगे, अदरवाइज ये तो आपके लिए इशू बनेगा, क्योंकि आपको जो बेस है उसका पता नहीं होगा तो फिर आप परेशान होंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। सबसे पहले जो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि असल में जब हम एक कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं ना, तो जो कंप्यूटर सिस्टम है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके सामने आप कंप्यूटर यूज़ करते होंगे, लैपटॉप वगैरह ये ऐसा की चीज़ें, तो उसमें एक आपके पास डिस्प्ले यूनिट होता है, ठीक है। एक आपके पास वो टावर केसिंग में या डेस्कटॉप केसिंग में एक सिस्टम यूनिट पड़ा होता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद आपके पास कीबोर्ड होता है, ठीक। उसके बाद माउस होता है। इसमें ये माउस और कीबोर्ड जो है वो सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्टेड होते हैं। और ये जो डिस्प्ले यूनिट है ये भी सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्टेड होता है। ये इन दोनों को पावर सप्लाई मिल रही होती है, ठीक है। ये जैसे हम वापडा वाली जो पावर सप्लाई लगाते हैं, ठीक है, यहाँ से फिर इसको पावर सप्लाई मिल रही होती है। तो ये सारे का सारा एक कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो चूंकि हम कंप्यूटर का वर्ल्ड बोलते हैं, लेकिन जब आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपने कंप्यूटर का एक पूरा नाम लेना, उसको फुल प्रोटोकॉल देना है, कंप्यूटर सिस्टम। आमतौर पर हम इसको सिस्टम भी बोलते हैं, लेकिन सिस्टम कहना डिफरेंट मीनिंग्स में आता है। जब आप कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं तो इससे मुराद वही कंप्यूटर है जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर सिस्टम की जब आप पहचान करना शुरू कर देंगे तो आपके पास जो मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। घर के अंदर जो माइक्रोवेव ओवन है वो भी एक कंप्यूटर सिस्टम का एम्बेडेड सिस्टम है। अच्छा, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन पर पूरा उतरती हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो चूंकि हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसके दो हिस्से होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर चूंकि हमने पढ़ना नहीं है इसलिए हार्डवेयर चूंकि हमने पढ़ना नहीं है इसलिए हमें उसका आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं जो आपने जहन में रखनी है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके बगैर आपका कंप्यूटर सिस्टम चल रहा होता है। देखिए, पहले मैंने सबसे पहले डिफाइन किया किया है कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो किस मकसद के लिए, ताकि हम कोई अपना कोई स्पेसिफिक टास्क उसके ऊपर परफॉर्म कर सके। जैसे आप गेम खेल सकते हैं तो आपके लिए वो स्पेसिफिक टास्क है, ठीक है। प्रोग्रामर के लिए प्रोग्राम लिखना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको रन करके आपके सामने उसकी आउटपुट शो करना, वो उसका स्पेसिफिक टास्क हो सकता है। आप माइक में बोलते हैं, स्पीकर से आवाज़ आती है, तो एक स्पेसिफिक टास्क है। उसकी आवाज़ में वेरिएशन लेके आना, आवाज़ में मिक्सिंग करना, ये स्पेसिफिक टास्क हो सकते हैं। तो हम कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के मैंने दो पार्ट्स बताए हैं, ये पहला पार्ट जो है हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हमने पढ़ना नहीं है, तो सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है
जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि हम कोई कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा सकें। तो डेफिनेशन इसकी ऐसे बनेगी, कंप्यूटर जो प्रोग्राम होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, इट इज अ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है ये इट इज अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस which a computer can execute to solve a problem is called a computer program। देखिए बेटा, यहाँ पे प्रॉब्लम को कई लोग नेगेटिव मीनिंग में भी लेते हैं। प्रॉब्लम से मुराद है चैलेंज। ठीक है, यहाँ पर आपने चैलेंज के मीनिंग में लेना है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम को आपने प्रॉब्लम एज सच एज ए डिस्कस नहीं करना है। तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बने, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर बने। चैलेंज को फेस करने वाले बने, चैलेंज क्रिएट करने वाले मत बने। ठीक है, इस तरह के चैलेंजेस जिससे दूसरों का नुकसान होता, वैसे नहीं। हाँ, ऐसे चैलेंजेस जरूर क्रिएट करें जिससे दूसरों का फायदा होता रहो, ताकि कोई दूसरा उसको सॉल्व भी कर सके, ताकि आप चैलेंजेस की निशानदेही भी कर लें। ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन हम बताते हैं कि सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस विच अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें साथ साथ आपने चीजें याद रखनी है। देन एग्जीक्यूट्स वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम फ्रॉम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड कोड। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी होती हैं उसको कोड बोलते हैं, या उसको सोर्स कोड भी बोलते हैं। जो कोड का पूरा नाम है वो है सोर्स कोड। ठीक है। एंड डिलीवर्स द रिजल्ट्स। जब सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है, जो सोर्स कोड लिखा होता है ना, वो ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है, जिसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। तो वो उसको किस में कन्वर्ट करता है? वो कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर, जिसको मशीन कोड भी बोलते हैं। और वो मशीन के रिलेटेड ज्यादा करीब, मशीन उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है। ठीक है। तो जो सोर्स कोड होता है वो असल में हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जो वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, जब उसको रन करते हैं, जब उसको हम चलाते हैं, तो वो क्या करता है, उसके बैक एंड पर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलते हैं। वो क्या करता है, कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं एक एक इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं मशीन की जबान में, और कुछ ऐसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जो पूरे के पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड के अंदर। तो उनको कंपाइलर बोलते हैं। जो एक एक इंस्ट्रक्शन को करो इंटरप्रेटर कहलाता है, जो पूरे प्रोग्राम को करता है वो कंपाइलर कहलाता है। याद रखें इसमें एक बात के एक ये अलहदा से एक बहस है कि कंपाइलर बेहतर है या इंटरप्रेटर बेहतर है, हम उस बहस में नहीं जाएंगे। तो अभी तक जो आपने चीज़ सीखी है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, कि ये वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होती हैं which a computer can execute to solve a problem। और वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो जिस जगह पर लिखी होती हैं, वो जो इंस्ट्रक्शन हमारे सामने होती हैं, जिनको हम आसानी के साथ समझ सकते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग जिसको आसानी के साथ समझ सकता है, वो सोर्स कोड कहलाता है। और जब इस सोर्स कोड को एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है मशीन की जबान में, तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है। तो ये जब शुरू में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड को आपस में इसका डेफिनेशन लिखनी है, तो सोर्स कोड असल में वो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसको ह्यूमन बीइंग आसानी के साथ समझ सकता है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड वो होता है जिसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, मशीन कोड के अंदर, and delivers the result. In this simplest form of the program requires one algorithm to build a large program can contain multiple algorithms for various tasks in a single program। तो जरूरी नहीं है कि इस एक जो प्रोग्राम हमने लिखा है वो एक एल्गोरिदम पर भी मुश्तमिल हो सकता है, और मल्टीपल एल्गोरिदम्स मिलके भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही एल्गोरिदम हो, मल्टीपल भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। When the program is executed, the program is loaded into the main memory from where one instruction at a time is fetched and provided to the processor which executes it। जब आप वो प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, तो फिर लोडर एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। पहले मैंने क्या बताया, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या करता है, ह्यूमन बीइंग के प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करता है,
मशीन मशीन के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर, तो उसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलते हैं। अब मशीन के अंदर जब कन्वर्ट हो गया, मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो फिर उस प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया जाता है ताकि वो प्रोसेसर के थ्रू उसकी आउटपुट हमें शो हो। ठीक है, वो प्रोसेसर उसको प्रोसेस कर रहा होता है। तो उस प्रोग्राम को जो वो लोडर बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट कोड को किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन कोड को, ऑब्जेक्ट कोड को एक डिस्प्ले के अंदर एक आउटपुट की सूरत में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। Keep in mind that the program itself and the data it operates upon the both kept in the main memory for faster execution। तो जो डेटा होता है वो हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद नहीं होता, वो मेन मेमोरी के अंदर होता है, ताकि आपके प्रोसेसर की जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो सके। क्योंकि जो रैम की स्पीड होती है और जो प्रोसेसर की स्पीड होती है ये मिलती जुलती है। ठीक है, एक दूसरे, अगर एक की स्पीड कम हो फिर बड़ा इशू होता है, स्पीड जो है ना वो कम स्पीड के बराबर हो जाती है। अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्राम की तो आपको समझ लग चुकी है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं आर जनरली कैटेगराइज इनटू इंटरेक्टिव एंड बैच प्रोग्राम्स। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इंटरेक्टिव एंड बैच प्रोग्राम्स। तो इंटरेक्टिव प्रोग्राम वो होते हैं जिसमें प्रोग्राम हमसे इनपुट लेता है। बैच प्रोग्राम्स वो होते हैं जो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रन होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप ब्राउजर ओपन करते हैं, तो फेसबुक को ओपन करना है, तो जो ब्राउजर है वो आपसे इनपुट ले रहा होता है। तो ब्राउजर जो है इट सेल्फ जो है एक ऐसा एप्लीकेशन, ऐसा प्रोग्राम है जो आपसे इंटरेक्ट कर रहा होता है ताकि आप आगे मजीद काम कर सकें। ठीक है, जब आप इनपुट ही नहीं देंगे तो आउटपुट नहीं आएगी। तो इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स वो होते हैं जिसमें इनपुट जरूरी होती है, और बैच प्रोग्राम्स में इनपुट जरूरी नहीं होती। द फार्मर एक्सेप्ट सम इनपुट विच इज ईदर फ्रॉम अ यूजर और सम अदर प्रोग्राम। तो जो पहले वाला जो है इंटरेक्टिव प्रोग्राम वो होता है दैट एक्सेप्ट्स इनपुट विच इज ईदर फ्रॉम अ यूजर और सम अदर प्रोग्राम। वो किसी यूजर भी उसको प्रोग्राम की इनपुट दे सकता है या कोई दूसरा प्रोग्राम भी उसकी इनपुट दे सकता है, लाइक अ वेब ब्राउजर। वेयर एज द लेटर कैन बी एग्जीक्यूटेड, जो बाद वाला है यानी कि बैच प्रोग्राम है, कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय यूजर और एन इंटरेक्टिव प्रोग्राम वेयर मल्टीपल कमांड्स आर बंच्ड टुगेदर व्हिच आर प्रोसेस सीक्वेंशियली एंड दैट हार्ट्स। तो वो क्या करता है, मल्टीपल कमांड्स एक ही वक्त में हल हो रही होती है, लेकिन प्रोसेसर उसको वन बाय वन क्या कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अगर मल्टीपल प्रोसेसर होंगे तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एट ए टाइम हल हो रही होती हैं। For example, print jobs on a printer lines up and in queue processed after the other hearts when no more jobs are queued as shown in figure। अब अगर प्रिंटर को बहुत सारी जॉब्स दे दी जाए, मुख्तलिफ कंप्यूटर से आ जाए, तो वो उन कंप्यूटर्स को क्या, उन कमांड्स को क्या करता है, प्रिंट कर देता है। तो ये बैच प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो प्रोग्राम्स दो किस्म के होते हैं, इंटरेक्टिव्स एंड बैच। इंटरेक्टिव में इनपुट की जरूरत होती है और बैच में प्रोग्राम की इनपुट की जरूरत नहीं होती। तो ये इसकी एक आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरेक्टिव एंड बैच प्रोग्राम्स। उसके बाद है कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस which provide the development environment via set of rules and keyword to use। with the help of keyword you can create instructions called code। अब जब भी आपने कोई प्रोग्राम लिखना होता है तो उसमें आप स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज करते हैं इंग्लिश के, जो ह्यूमन लैंग्वेज के बिल्कुल करीब होते हैं। उस इंस्ट्रक्शंस के, उस कीवर्ड्स को यूज करते हुए आप एक एक इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है, और उसको सोर्स कोड भी बोलते हैं, which need to follow the rules of syntax of the said programming language। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आप इंग्लिश में सेंटेंसेस पढ़ते हैं, ठीक है, और टेंसेस पढ़ते हैं, तो 12 टेंसेस है इंग्लिश के अंदर, तो उनके रूल्स को फॉलो करते हैं कि प्रेजेंट डेफिनेट का रूल क्या है, पास्ट डेफिनेट का क्या रूल है। इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट का जो है एक रूल होता है, उन रूल को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो रूल फॉलो नहीं होंगे तो वो सिंटेक्स एरर जनरेट करेगा। ठीक है, यानी कि रूल की जो है, इंस्ट्रक्शंस की जो एरर है, जो रूल्स हैं उसकी एरर है।
अब सिंटेक्स क्या चीज होती है कि वे ये एक ग्रामर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक समझ लें ग्रामर है कि आपने जब इंस्ट्रक्शन देनी है तो किस फॉर्मेट में देनी है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप होते हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। वो इंस्ट्रक्शन किसी खास रूल के तहत हो जाते हैं जिनको सिंटेक्स रूल बोलते हैं। देयर आफ्टर when you compile your code, the compiler checks whether the syntax is per the rules or not। ठीक है। तो जब आप सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में, तो बैक एंड पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। वो एक कंपाइलर भी हो सकता है, वो एक इंटरप्रेटर भी हो सकता है। ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है, एक तमाम इंस्ट्रक्शंस को एक ही वक्त में कंपाइल कर, लेकिन बैक एंड पे वो एक एक इंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, लेकिन वो ग्रुप की सूरत में उठाता है। लेकिन और जो सिंटेक्स है, जो इंटरप्रेटर होता है, वो एक एक इंस्ट्रक्शन को सॉल्व कर रहा होता है। whether the syntax is per the rules or converts your code into object file, which comprises of binary data and it's called machine program। ठीक है। तो जो कंपाइलर होता है, जो इंटरप्रेटर होता है, वो क्या करता है, आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर। ठीक है। तो इसको लैंग्वेज ट्रांसलेशन बोलते हैं। और ये दो किस्म के आपके सामने मैंने बताया, कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है। ये दोनों सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हमारी सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं। तो किसी लैंग्वेज में कंपाइलर होता है, किसी में इंटरप्रेटर होता है। असम्बलर सिर्फ असेंबली के लिए होता है। ठीक है। वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर, ये याद रखिएगा। ठीक है। वैसे ज्यादातर कंपाइलर और इंटरप्रेटर ही यूज होता है। तो अभी इस टॉपिक के अंदर आपने जो चीज सीखी है कि जो हमारा सोर्स कोड होता है वो मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट होता है, वो एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की सूरत, लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर की मदद से सॉल्व होता है। ठीक है। अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंपाइलर भी हो सकता है और इंटरप्रेटर भी हो सकता है। तो आप नेट से, इंटरनेट से सर्च करें कि डिफरेंसेस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, और फिर ये भी क्वेश्चन सर्च करें कि इनमें से बेहतर कौन सा है और क्यों है। कुछ लैंग्वेजेस जो है कंपाइलर यूज करती हैं, कुछ लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर यूज करती हैं। अच्छा, उसके बाद ये कुछ फॉर्मेट आपके सामने दिए गया कि हाई लेवल प्रोग्राम जो होता है, जो ह्यूमन बीइंग की इंस्ट्रक्शंस के अंदर, ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज के अंदर ये लिखा होता है, उसको इनपुट में इनपुट देते हैं ट्रांसलेटर को। वो कंपाइलर भी हो सकता है, वो इंटरप्रेटर भी हो सकता है, वो असेंबलर भी हो सकता है। वो उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है लो लेवल प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। तो ये जो हमारा हाई लेवल प्रोग्राम होता है वो लो लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट होता है। सोर्स कोड, इसको सोर्स कोड बोलते हैं, इसको मशीन कोड बोलते हैं। ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्ट होता है, और इसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है वो कन्वर्ट करता है। ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो होता है इसको कन्वर्ट, वो कंपाइलर भी हो सकता है, वो इंटरप्रेटर भी हो सकता है, वो असम्बलर भी हो सकता है। तो चूंकि हमने पाइथन यूज करनी है, तो पाइथन में इंटरप्रेटर यूज होता है। ठीक है। तो अब आपका ये एक असाइनमेंट है कि आपने कंपाइलर और इंटरप्रेटर और असेंबलर के दरमियान में फर्क मालूम करना है। बहुत आसान है। आप चैट जीपीटी पे लिखें एक्सप्लेन कंपाइलर इंटरप्रेटर एंड असेंबलर एंड मेक सम कंपैरेटिव एनालिसिस इन अ टेबुलर फॉर्मेट। ये लिखेंगे तो आपको आसानी के साथ जो है वो 1-2 मिनट के अंदर अंदर जो है वो आपको इनकी डेफिनेशंस बता देगा। आप उसको पढ़ें और असाइनमेंट की सूरत में उसको सबमिट करें आप। तो इसी तरह द मशीन लैंग्वेज इज अंडरस्टैंडेबल टू द प्रोसेसर एंड एग्जीक्यूट योर कोड। जो मशीन कोड है उसको प्रोसेसर या हार्डवेयर, समझ हार्डवेयर का कोड बोलते हैं, वो हार्डवेयर आसानी के साथ उसको समझ सकता है। एग्जाम्पल ऑफ सच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज कंपाइलर, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन, एटसेट्रा। कंपाइलर के अलावा जो पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, रूबी है, यूज इंटरप्रेटर विच आर मोर फ्लेक्सिबल इन सेंस दैट द कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन एंड एज द कोड एग्जीक्यूट्स। तो कंपाइलर क्या करते हैं, होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल प्रोग्राम में, और इंटरप्रेटर क्या करते हैं, वो वन बाय वन करके उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। इस चीज को बेटा आपने अपने पास रखना है। कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 है ये। तो उसका दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी तक इसको, इसमें से कोई चीज आपको समझ ना लगे तो आप पूछ सकते हैं। तो इसमें हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि प्रोग्राम क्या है,
ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम की टाइप्स कौन कौन सी हैं, इंटरेक्टिव और बैच प्रोग्राम क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन से होते हैं जैसे इंटरप्रेटर है, जैसे कंपाइलर है, असम्बलर है, इन सब के दरमियान में कंपैरेटिव एनालिसिस, और वो भी आपने नेट से सर्च करना है लाजमी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो यूज़ करती हैं, कंपाइलर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज़ करती हैं, इंटरप्रेटर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो असम्बलर यूज़ करती हैं। तो ये इस तरह आपने याद रखना है। तो अभी हम इसको ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम आएंगे इंशाल्लाह।